ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक सेट है, एक स्पेशल सेट है। अब वो सेट ऐसा क्यों है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वी विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, आई जस्ट गिव यू द बेसिक्स ऑफ दैट सेट। एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेट के अगर आप डेटा पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो और उन डेटा पॉइंट्स की फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हो, तो इस तरह का एक बेल कर्व बन जाता है जो आपके पास सामने स्क्रीन पे बना हुआ है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो इसका, अगर इस पॉइंट को आप देखो ना, तो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो दिस पॉइंट हैज टू बी द मोड। ऑल्सो इस पॉइंट के इधर और इधर जो number of data points and that seems to be balanced. In other words, that seesaw seems to be balanced. So this has to be the mean as well. Mean बिल्कुल मिडल में होगा, और जो मिडल वैल्यू होती है उसको मोड भी कहते हैं, तो यही वैल्यू जो है वो मोड भी होगी। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मोड और मीडियन इक्वल होगा। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी हैं कि आप मीन से एक स्टैंडर्ड डिवीजन आगे जाते हो तो इस इन द बाउंड्रीज के अंदर 34% वैल्यूज कवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर उस डेटा सेट के अंदर टोटल 100 वैल्यूज हैं तो यहाँ से यहाँ तक 34 वैल्यूज होंगी। फिर मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक 14% वैल्यूज और होंगी, और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बियॉन्ड 2% वैल्यूज होंगी रिमेनिंग। क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है तो यही ट्रेंड इस लाइन के इस साइड पे भी है। यहाँ पे भी मीन से अगर एक स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे जाते हो तो 34% वैल्यूज आएंगी, और अगली मार्किंग से मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक 14% वैल्यू होंगी, और उससे पीछे 2% वैल्यूज होंगी। एंड दिस इज प्रिटी मच ऑल यू नीड टू नो अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हम डेटा पॉइंट्स को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो ये बेल कर्व बनता है। इस बेल कर्व में जो डेटा पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह की है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मीन से मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक 34% एंड सो ऑन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मोड इक्वल होगा।
If your answer is 17%, you're wrong. I'll explain why. मीन इन्होंने बता दिया है कि 310 है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जेरी स्कोर्स हैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 316 में से 310 को सब्ट्रैक्ट करके 6 आती है। अब वो पूछ रहा है कि 313 और 316 के दरमियान कितने परसेंटेज ऑफ स्कोर्स होंगे। अब नाउ समवन माइट से कि यार यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल 34% है, 313 जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो 34 का हाफ 17% है, तो 17 इधर होगा, 17 उधर होगा, बट यू आर इग्नोरिंग द ग्राफ इटसेल्फ। इफ यू लुक एट द ग्राफ, इट्स नॉट स्ट्रेट। अगर तो ये स्ट्रेट होता, राइट, ऐसे कोई स्ट्रेट ग्राफ का पोर्शन होता और उसमें मुझे बताया होता कि इस टोटल में 34% है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता था कि इस हाफ में भी 17% होगा और इसमें भी 17% होगा। लेकिन ग्राफ इस तरह से है, नीचे जा रहा है, राइट। तो अब जब मैं इसको हाफ करूंगा तो यहाँ पे लेस देन 17% होना चाहिए और यहाँ पे ग्रेटर देन 17% होना चाहिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज something less than 17%.
The answer to this question is 1 lakh values. I'll explain how. तो कह रहे कि in a normal distribution 0.01% of the values do not lie within 6 standard deviations of the mean. तो एक normal distribution की बात कर रहे हैं, तो let's just draw that. Normal distribution के अंदर you have this bell curve, दरमियान में you have the mean. कह रहे कि mean से 6 standard deviations में 0.01 वैल्यूज नहीं है. ऑफ द मीन का वर्ड यूज किया हुआ तो हम ऑन इधर साइड्स करेंगे, यानी कि मीन से 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस आप आगे जाते हो और मीन से 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस आप पीछे जाते हो. तो इस पूरे रीजन के अंदर 0.01% वैल्यूज नहीं है. लाइक इस पूरे रीजन के अंदर 0.01 वैल्यूज लाई नहीं करती. तो इसका मतलब 0.01 वैल्यूज जो होंगी, परसेंट वैल्यूज जो होंगी वो इस रीजन से बाहर होंगी, वो यहाँ पे और यहाँ पे होंगी. राइट. खैर, सेकंड लाइन में बोल रहा है कि 5 वैल्यूज लाई बियॉन्ड 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन. सो इफ यू गो 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन, दैट इज यू रीच हियर, तो इसके बियॉन्ड 5 वैल्यूज हैं. यानी कि यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं इस रीजन में, ये पूरा 5 है वैल्यूज के काउंट वाइज. एंड क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट द सेंटर एक्सिस, तो इसका मतलब है इस रीजन के अंदर भी 5 होंगी. और 0.01% इट सीम्स कि 0.01% ऑफ टोटल इज 5 + 5, राइट, क्योंकि वो इस दरमियान वाले में नहीं था. लेट मी जस्ट मेक इट इजी फॉर यू. वो इस रीजन में नहीं था, राइट, तो वो इधर और इधर है, जो कि 10 नजर आ रहा है. So you can calculate the total from there. ये बन जाएगा, ये परसेंटेज का साइन में हटाता हूँ, 2 जीरोज हैं यहाँ पे, 2 डाल देते हैं, इस पॉइंट को 2 दफ़ा और मूव करोगे, 2 जीरोज और. So the total is 100,000. So the total number of values in the data set is 1 lakh. Percentiles basically percentage of data points होती है below a certain point. What does that mean? For example, एक क्लास के अंदर 50 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट का मैक्सिमम स्कोर 100 था और जो हाईएस्ट स्कोर आया है वो सिर्फ एक बंदे का आया है और उसका स्कोर 100 आया. ठीक है. अब उससे नीचे कितने लोग होंगे? उससे नीचे 49 लोग होंगे ना, क्योंकि वो टॉपर है, राइट. तो उसकी परसेंटाइल क्या होगी? द परसेंटाइल वुड बी 49 आउट ऑफ 50. जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यू नो, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ डाटा पॉइंट्स आर बिलो हिम इनटू 100. अब उसमें परसेंटेज के साइन की जगह यू जस्ट पुट th. परसेंटेज बेसिकली इन्वेंट हुई थी एज एन एडिशनल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. जैसे आप 2 शहरों से 2 लोग उठाओ और एक का एक एग्जाम में 90 स्कोर और दूसरे का भी उस एग्जाम में 90 स्कोर है. अगर परसेंटेज वाइज देखते हो तो उन दोनों की 90% बनेंगे इफ द टोटल मार्क्स आर 100. लेकिन हो सकता है कि एक बंदा विलेज से हो, राइट, और उसका अपने विलेज में हाईएस्ट स्कोर हो, और वो जो दूसरा बंदा है वो किसी बड़े शहर से हो और उससे ऊपर हजारों लोग बैठे हो. तो यहाँ पे फिर परसेंटाइल का मेजर आपको बताता होता है कि किसकी अचीवमेंट ज्यादा है. हालांकि परसेंटेज से दोनों की इक्वल लगती है, लेकिन जो विलेज से आया हो सकता है उसकी परसेंटाइल 80th परसेंटाइल हो, यानी कि उससे नीचे 80% लोग हो, और जो शहर से आया हो सकता है उसके नीचे सिर्फ 30% हो, राइट. तो इस एडिशनल मेजर से उस विलेजर की जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है.
16 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और उनके जीआरई स्कोर्स जो हैं वो अपेरेंटली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। सबसे पहले 331 है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर दो स्कोर सेम है, फिर उससे कम स्कोर है और नीचे डॉट 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 इम्प्लाइंग के इसी तरह से ये कम होते जा रहे हैं नीचे। आपने परसेंटाइल निकालनी है इस स्टूडेंट की। अब परसेंटाइल की डेफिनेशन क्या है कि आपने परसेंटेज ऑफ डाटा पॉइंट्स बिलो दिस पॉइंट देखने हैं। अब जो 327 स्कोर है ये दो लोगों का है, तो टेक्निकली बार आप यहाँ ड्रॉ करोगे, राइट, क्योंकि बोथ आर एट द सेम लेवल। ये टोटल कितने लोग बनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लोग इस ग्रुप में, यानी कि इस 327 से जो नीचे जिनका कम स्कोर है वो होगा 16 - 5, यानी कि 11 स्टूडेंट्स का कम है। तो 11 by 16 is the will into 100 will give you the percentage of data points below 327 in this scenario. Just put a th with that, that's your percentile. It comes out to be 68.75th percentile.
सो 3 परसेंटाइल्स मांगी हुई हैं। ए उस बंदे की who has stopped a class of 10 people, B the person who has stopped a class of 100, and C the person who has stopped a class of 1000 people. तो जिसने 10 लोगों की क्लास टॉप की है, डेफिनेटली वो खुद टॉप पे है, तो 9 लोग नीचे होंगे। तो 9 by 10 into 100 percentile उसकी बनती है, which is the 90th percentile. The person who topped a class of 100 people will have 99 people below him. So 99 out of 100 into the 100 percentile gives you 99th percentile. C में है पर्सन जिसने 1000 लोगों की क्लास को टॉप किया, तो उससे नीचे 999 लोग होंगे, which gives you 99.9th percentile. अच्छा, इससे दो चीज़ें हैं। एक तो वही बात बॉल्स्टर हो रही है कि अब हो सकता है कि इन तीनों टॉपर्स की परसेंटेज स्कोर्स जो है वो सेम हो, राइट? लेकिन क्योंकि सी के अंदर, चार्ली के अंदर 1000 लोगों की क्लास थी, तो उससे नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो उसकी अचीवमेंट जो है वो ऊपर वाले दोनों से ज़्यादा है। ए एंड बी, परसेंटाइल कभी भी 100% नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि टोटल जो सेट है उसके अंदर एक बंदा लेट से टॉप पे है, राइट? तो ये हो ही नहीं सकता कि 100% लोग उसके नीचे हों, क्योंकि वो भी उस सेट का पार्ट है। सो जस्ट नोट इट डाउन कि परसेंटाइल जो है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, 100th परसेंटाइल नहीं हो सकती।
So GRE scores of a group of people is normally distributed, और जो mean GRE score है वो 310 है और standard deviation 6 है. Let's just draw that. So अगर normally distributed है, you will have this bell curve. Center में mean होता है 310 और standard deviation 6 की है, तो अगली marking वो जो standard है उसको हम 316, उससे अगली वाली would be 322. अच्छा, अब पूछा हुआ ये है कि जिसका 322 स्कोर है उसकी क्या परसेंटाइल है. परसेंटाइल क्या होती है? द परसेंटेज ऑफ डेटा पॉइंट्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट, राइट. तो हमें पता है कि इस इधर 34% है, इधर 14% है लोग, और पीछे 34, 14 और 2 को अगर आप ऐड करते हो तो 50% है. यानी कि इस पॉइंट से पीछे कितने लोग हैं, क्योंकि ये बाकी सारे डेटा पॉइंट जो होंगे वो कम होंगे ना, तो वो आपका बन जाएगा 50 प्लस 34 प्लस 14, which comes out to be 8, 5, 6, 7, 8, 9. 98th percentile बन रही है. अच्छा, बाय द वे इसको मैं यूं भी कर सकता था. आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दिस. 322 के बाद सिर्फ क्योंकि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तक 34 होते हैं, उससे और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान में 14% होते हैं, उसके बियॉन्ड 2% होते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इससे पीछे रफली 98 परसेंटाइल होंगे. However, I would like to mention कि ये 98 percentile जो है ना एक rough estimate है. If you think about it, तो 322 border पे है ना, उससे आगे 2% है, तो exactly उससे पीछे 98% लोग नहीं होंगे, a little less than 98% होंगे, but roughly इस बंदे की 98 percentile होगी.
कोई पर्टिकुलर बुक रैक है जिसमें 2 शेल्व्स हैं और अपर शेल्फ के अंदर देयर आर टोटल 24 बुक्स। सो अपर शेल्फ में 24 बुक्स हैं। लेट्स जस्ट राइट दैट डाउन। Graphic representations always help, and the lower one consists of 25 books. फिर कह रहे कि upper shelf में the book with the highest number of pages has 475 pages, and on the lower shelf the book with the lowest number of pages has 500 pages. So अगर मैं अपने जहन में सेंडिंग ऑर्डर में इसको कह देता हूँ कि बुक्स अरेंज्ड हैं, तो अपर शेल्फ में सबसे राइट पे 475 पेजेस वाली बुक होगी और लोअर में सबसे कम पेजेस वाली 500 पेजेस वाली है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ पेजेस पर बुक फॉर ऑल द 49 बुक्स, दिस कैन कंफ्यूज समवन कि यार व्हाट इज दिस क्वेश्चन इवन आस्किंग। इट इज सिंपली आस्किंग यू फॉर द मीडियन। जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसी एक डेटा पॉइंट की नहीं होती है, ये उस पूरे सेट की होती है। अगर किसी क्लास के अंदर 50 लोगों ने कोई टेस्ट दिया और उनका मीन स्कोर जो है वो 24 है, तो दैट 24 इज द मीन फॉर द होल ग्रुप। अगर उनका मोड 18 है तो दैट मोड इज द मोड फॉर द होल ग्रुप। अगर उनका मीडियन लेट्स से 12 है तो दैट मीडियन इज द मीडियन फॉर द होल ग्रुप, राइट। तो इसके अंदर सिंपल आपसे वो ये पूछ रहा है कि मीडियन नंबर ऑफ पेजेस वाली बुक कौन सी है। अब इसको अपने जहन में इन दोनों रैक्स को आप आपस में मिला सकते हो। जो अपर रैक है उसके अंदर 24 बुक्स हैं, सबसे हाईएस्ट के 475 पेजेस हैं, तो इसका मतलब है पीछे इधर 23 बुक्स होंगी। अच्छा, जो लोअर शेल्फ है उसको मैं इसकी कंटिन्यूटी में ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें lowest number of pages is 500, यानी कि beyond that 24 बुक्स होंगी, टोटल 49 बुक्स हैं, तो मीडियन पेजेस वाली बुक should be this, which comes out to be to 25th बुक बन रही है बेसिकली। तो अब 25th बुक देख लेते हैं कौन सी बनती है। 23 बुक्स ये हैं फॉर श्योर, मतलब वो 475 से पीछे ही हैं। 24th book ये है, 25th book ये है। So the median number of pages per book for all the 49 books is 500.